नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MI 11 Lite 5G मॉडल है, उसके अंदर चार्जिंग सेक्शन को कैसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में बिटमैप नहीं है, लेआउट और स्कीमेटिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग को कैसे कैसे फॉलो करेंगे और कौन सा कंपोनेंट मिसिंग होने पर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये लेआउट हमारे पास ओपन हुआ है। MI 11 Lite 5G मॉडल है। यहाँ पर क्या देखना है आपको, सबसे पहले B2B कनेक्टर देखना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कनेक्टर नहीं है इस साइड में। बैक साइड में देखते हैं, यहाँ पर देखिए कनेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टर सर्च करना है J6502। J6502 ये जो कनेक्टर है ये आपका B2B कनेक्टर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर आना है और J6502 सर्च करेंगे। यहाँ पर J6502 देखिए, यहाँ पर मैंने सर्च किया तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये कनेक्टर हमारे पास आया है। इस कनेक्टर में देखेंगे तो आपको VBus का लाइन फॉलो करना है, क्योंकि VBus का लाइन होता है वही चार्जिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम लोग VBus का लाइन को कॉपी करेंगे। कॉपी करते हैं इसको और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक TP पॉइंट आया है, नेक्स्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो Q5501 ये जो है मोस्पेट लगा हुआ है। इस मोस्पेट से ड्रेन से इनपुट हो रहा है और सोर्स के थ्रू VBus आउटपुट हो रहा है। अगर यहाँ पर सोर्स के थ्रू VBus है, VBus आउटपुट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर देखना है कि आपको VBus पहले आ रहा है या फिर इस मोस्पेट के बाद में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, C5513 ये वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि VBus से मोस्पेट के थ्रू आगे निकला है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि मोस्पेट में VBus आउटपुट नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले ये कैपेसिटर ढूंढना है बोर्ड के अंदर C5513। तो यहाँ पर हम लोग लेआउट में सर्च करते हैं C5513। देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया C5513। तो यहाँ पर देखेंगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर के ऊपर आपको क्या चेक करना है, 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तब तो ठीक है। अगर 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि मोस्पेट आगे वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर एक कैपेसिटर है C5512, पहले इस वाले कैपेसिटर पर चेक करना है। अगर इस पर आ रहा हो और आगे वोल्टेज नहीं जा रहा हो तो इसका मतलब कि मोस्पेट वर्क नहीं कर रहा है। और मोस्पेट वर्क जब नहीं करता है जब उसका गेट ओपन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट देखना है। तो गेट देखो यहाँ से ओपन कर रहा है, ये जो IC ओपन करेगी गेट को, बट इस IC के पास में क्या होता है, यहाँ से यही 5 वोल्टेज जो VBus वाला 5 वोल्टेज है ये रजिस्टर से होते हुए IC के पास जाता है। तो अगर ये रजिस्टर भी मिसिंग रहा, ये रजिस्टर खराब रहा तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे R5506। तो R5506 देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा था, इस कैपेसिटर के जस्ट पास में एक रजिस्टर लगा है R5506। ये वाला कैपेसिटर अगर खराब रहता है तो यहाँ पर इसको जंपर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर यूज हुआ है। आप जंपर भी कर दोगे तो भी वर्क कर जाएगा। अगर इसके बाद में आगे देखते हैं, अगर यहाँ से आगे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है तो आपको ये नाम को कॉपी करना है, VBus को, USB VBus, इसको कॉपी किया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए अभी सेम नाम नहीं मिला, नेक्स्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, देखो IC आया U5503, एक IC आया, ये क्या हमारा चार्जिंग IC है। तो U5503। तो यहाँ पर IC को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर VBus इनपुट हुआ IC के अंदर, VBus इनपुट हुआ IC के अंदर। और अब क्या करेगा, ये IC आउटपुट करता है या फिर इस IC के अंदर वोल्टेज आया है या नहीं आया, ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो PMID पर देखेंगे, यहाँ पर C5531 एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज आता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस IC तक 5 वोल्टेज इनपुट हो गया है। तो हमें सर्च करना है C5531। तो यहाँ पर देखते हैं C5531 कहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, जो ये IC है, इस IC के जस्ट पास में ही लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के ऊपर अगर वोल्टेज आया, 5 वोल्टेज शो किया, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज आ चुका है। अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ पर देखते हैं
आईसी के अंदर इनपुट हो चुका है। अब ये जो आईसी है, ये आईसी वर्क क्या करती है, यहाँ पर डुअल चार्जिंग आईसी का कंसेप्ट है। डुअल चार्जिंग आईसी में क्या होता है, एक जो आईसी होती है उसका वीपीएच वोल्टेज यूज किया जाता है, दूसरे का वीपीएच वोल्टेज यूज नहीं किया जाता, और दोनों चार्जिंग आईसीओ के वीबेट वोल्टेज है वो वीबेट वोल्टेज यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग आईसी वीबेट वोल्टेज आउटपुट करेगी। यहाँ से वीपीएच आउटपुट कर रही है, बट यहाँ पर यूज नहीं किया जा रहा है वीपीएच वोल्टेज, तो इसलिए ये वीबेट वोल्टेज आउटपुट करती है। तो यहाँ पर वीबेट वोल्टेज देखना है, जो कि वीबेट वोल्टेज अकॉर्डिंग बैटरी के यहाँ पर शो करेगा कि कितना बैटरी के अंदर वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे यहाँ पर इंटरप्ट एससी एचडीएल, ये तीनों लाइनें सीपीयू से कनेक्टेड होती है और सीपीयू के पास इंफॉर्मेशन आता है कि आपका मोबाइल कैसे कैसे चार्ज हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन भेजता है। तो ये लाइनें यहाँ पर चेक किया। इसके बाद में वीबस को नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखेंगे तो एक आईसी है PM7325B, PM7325B, ये वाला जो चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग आईसी क्या करता है, वीपीएच और वीबेट दोनों आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये चार्जिंग आईसी पर वीबस इनपुट हुआ है या नहीं हुआ, अगर वो चेक करना है तो एमआईडी के ऊपर यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर लगा हुआ है C5206, ये वाला कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर इस पर भी 5 वोल्टेज आया, इसका मतलब ये वाली चार्जिंग आईसी के अंदर भी वोल्टेज इनपुट हो गया। तो C5206 सर्च करते हैं, ये कैपेसिटर कहां पर लगा हुआ है, देखिए ये कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है। ये वाला दूसरा चार्जिंग आईसी है U5100, इसके पास में लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पर आपको चेक करना है 5 वोल्टेज। अगर यहां पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि आपका जो दूसरा चार्जिंग आईसी है उसके अंदर भी वीबस इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखो वीबस इनपुट हो गया तो इसका मतलब कि ये आईसी वोल्टेज आउटपुट करेगी। अब आउटपुट करेगी तो यहां पर देखिए, यहां से स्विचिंग होता है वोल्टेज, और यहां पर एक कॉइल लगा हुआ है L5201, ये वाली कॉइल के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है 3.3 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेज तक यहां पर चेक करना है। अगर ये वोल्टेज यहां पर आ रहा है, इसका मतलब कि ये चार्जिंग आईसी वीपीएच वोल्टेज आउटपुट कर रही है। और अगर ये वीपीएच वोल्टेज जनरेट नहीं होता है तो इस वोल्टेज के बगैर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो सकता है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि ये वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। इसके बाद में यहां पर हम लोग देखेंगे तो इसी आईसी के पास में इस कोयल से पहले यहां पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि क्या है, आपका बूट कैपेसिटर है। तो बूट कैपेसिटर पर क्या कंसेप्ट होता है, जो कोयल की तरफ से जो कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, उस कैपेसिटर पर कोयल पर जितना वोल्टेज शो कर रहा है वो शो करेगा, मतलब कि 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। और कोयल के अपोजिट साइड से जो कैपेसिटर पर पॉइंट कनेक्टेड है, उस कैपेसिटर के पॉइंट पर आपको डुअल वोल्टेज चेक करना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के इधर की साइड आपको 3.3 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेज तक शो करता है, और इस साइड में इसका 2x वोल्टेज शो करेगा। तो ये चीज चेक करनी है। और ये वोल्टेज जब शो करता है जब आपने चार्ज लगा रखा हो, अगर चार्ज नहीं लगा रखा है उस कंडीशन में दोनों तरफ सेम वोल्टेज शो करता है। तो ये चीज चेक करनी है यहाँ पर। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से वीपीएच आउटपुट हो गया और वीबेट आउटपुट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो वीबेट के लिए ये लाइन दी गई है, ये वाला वीबेट जो होगा बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा। तो ये वीबेट आपको चेक करना है, यहाँ पर जितना बैटरी के अंदर वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज किया जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरा और कोई लाइन नहीं है जो कि हमें चेक करना हो। इसके अलावा देखिए वीबस के थ्रू ही यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और OVP सेंस के लिए ये लाइन कनेक्ट की गई है, मतलब कि यहाँ पर OVP आईसी अलग से यूज नहीं किया गया है। ये जो पावर आईसी, ये चार्जिंग आईसी जो लगा है, इसी आईसी के अंदर OVP का भी काम करती है आईसी। तो यहाँ पर OVP सेंस के लिए ये लाइन कनेक्ट की गई है। अगर ओवर वोल्टेज आता है तो ये यहाँ से आगे वोल्टेज को आउटपुट नहीं करेगा। तो ओवरऑल आपको क्या चेक करना है, जब भी डुअल चार्जिंग आईसी का कंसेप्ट आता है तो डुअल चार्जिंग आईसी के अंदर क्या करना है, एक चार्जिंग आईसी का वीपीएच यूज किया जाता है, दूसरी चार्जिंग आईसी का वीपीएच यूज नहीं किया जाता है, और दोनों चार्जिंग आईसीओ के वीबेट वोल्टेज यूज किए जाएंगे। तो डुअल चार्जिंग आईसी के अंदर हर एक मॉडल में ऐसा ही कंसेप्ट आपको मिलता है दोनों चार्जिंग आईसी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर और कोई इंक्वायरी हो, आपका कुछ वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, या फिर अदर कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ भी इश्यूज आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में अपग्रेड होना चाहते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग चलता है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं।
तो वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिस वीडियो में आपको अदर किसी और सेक्शन के बारे में और डिटेल से काफ़ी स्कीमेटिक हो या फिर बिटमैप हो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।